इस इंटरव्यू का मैं वेट कर रहा था। मेरा डीएनए जो है ना भुक्कड़ है, खाने पीने का शौकीन फूडी आदमी हूँ मैं। तो आज मैं आपको खिलाऊंगी राजस्थानी खाना, मजा मोर आ देन गया। 36 डिशेस। क्या बात है। मेरी कटोरियां खाली हो रही अरे है, अरे आप देखिए आपकी कटोरियां अब तक भरी हुई है। आप देखिए सब कैसे खाली हुए। नवाज मेरे पहले एक्टिंग टीचर हुआ करते थे, नवाजुद्दीन नवाजुद्दीन सिद्दीकी। पंजाब के ढाबों में, गंगानगर के ढाबों में उनको खिला के लाता था खाना। तो नवाज आज भी याद करते हैं वहाँ का खाना। अगर आप नेक्स्ट टाइम गंगानगर जाओ तो वहाँ छोले कुलचे मिलते हैं। छोले होते हैं, उन छोले में कचौरी मिला हुआ, थोड़ा सा नींबू डालो, थोड़ा सा हरी मिर्ची डालो, थोड़ा सा नमक डालो और कुलचे के साथ खाओ। मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है छोले कुलचे की याद। हमारे मतलब फादर 3-4 हजार रुपए महीना कमाते थे। कपड़े और खाना ये हो जाए बहुत है। गरीब घर के बच्चे ना बहुत जल्दी समझदार हो जाते हैं। मेरे फादर के लिए मैं उनको गुरूर था। मैं बनने आया था शाहरुख खान। मैं शाहरुख खान साहब का लवर रहा हूँ। 90s में उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं हूं ना। मुझे ऐसा लगता था यार ये एरोगेंट है क्या। आज मुझे समझ में आता है कि ही वाज नॉट एरोगेंट, ही न्यू दैट। वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा स्टार सिस्टम ना कम हो गया। चाहे आप कितने बड़े स्टार हो, जान लगानी पड़ेगी फिल्मों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। आपका सबसे फेवरेट सीन कौन सा है तुम्बाड़ से? मेरा जो सबसे फेवरेट सीन है वो फिल्म में है नहीं। कट गया। कट गया। ओहो, तुम्बाड़ 2 वो कब आ रही है? तो बात टू हम शूट कर रहे हैं, मतलब राजस्थान के गंगानगर से आया ये लड़के को फिल्मों का ऐसा जुनून चढ़ा कि इनके इस जुनून की वजह से अब वो दुनिया भर में फेमस है। तुम्बाड़ से लेकर महारानी तक हर रोल इनका अलग और इम्पैक्टफुल रहा है। पर आज हम बातें सिर्फ फिल्मों की नहीं करेंगे, आज हम उनके साथ खाएंगे कुछ ऑथेंटिक राजस्थानी खाना। तो आज मैं आई हूँ कालबा देवी टू एंजॉय एन ऑथेंटिक राजस्थानी गुजराती थाली एट एन 80-year-old रेस्टोरेंट विद नन अदर देन सोहम शाह। हेलो सर जी, वेलकम टू कर्ली टेल्स। थैंक यू मैम। मेरा डीएनए जो है ना भुक्कड़ है, खाने पीने का शौकीन फूडी आदमी हूँ मैं। ये बातें बहुत होती है कि आपने तुम्बाड़ कैसे बनाया है, इट वाज अ टफ स्ट्रगल। कोई ये बात नहीं करता खाना कैसे देखते हो आप। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और मैंने सुना आप श्री गंगानगर से हैं। जी। मैं गई हूँ वहाँ पर। हाँ। बिल्कुल पंजाब, राजस्थान, पाकिस्तान सब आसपास। हमारे यहाँ से सब चीजें 20-20 किलोमीटर है। मतलब गंगानगर टेक्निकली राजस्थान में है, बट है वो पंजाब का पार्ट। जैसे मैं बहुत अच्छी पंजाबी बोलता हूँ। और राजस्थानी तो आती है, मतलब मारवाड़ी तो मुझे आती है क्योंकि मैं हूँ मारवाड़ी। बट कितने जा रहे हो, की कर रहे हो, खाने ची की है, की लग रहे हो, बहुत सोने लग रहे हो। मैं पंजाबी बहुत अच्छे से बोल लेता हूँ। और खाना पीना भी वहाँ पे मिलता है, वो खाना पीना पंजाबी है। बहुत ज्यादा पंजाबी इन्फ्लुएंस्ड है हमारे यहाँ। जैसे हमारे गंगानगर में दाल बाटी नहीं मिलती है, जब ये राजस्थानी खाना है दाल बाटी। आप जयपुर जाओ तो दाल बाटी का आपको इतने सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे, पर आपको गंगानगर में मिलेगा पनीर की सब्जी, नान। नवाज मेरे पहले एक्टिंग टीचर हुआ करते थे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अच्छा। हाँ। तो मेरा एक फ्रेंड होता था, वो उनको पंजाब ले जाता था, 15 किलोमीटर दूर पंजाब के ढाबों में, गंगानगर के ढाबों में उनको खिला के लाता था खाना। तो नवाज आज भी याद करते हैं वहाँ का खाना। तो आपको सिखाने के लिए हाँ, वो वहाँ आए थे। तब नवाज की वासीपुर और ये फिल्में नहीं आई थी, तो उस समय नवाज एक्टिंग सिखाते थे एक्टर्स को। वो मेरी पहली फिल्म थी और मुझे एक्टिंग का ए भी नहीं आता था। मतलब मैं वो स्टूडेंट होता था कि जो कहते हैं ना कॉलेज में स्टेज पे चढ़ना हो तो पैर कांपने लगते थे। तो मुझे एक्टिंग सीखनी थी, तो मुझे किसी ने बताया कि यार ये बहुत अच्छा सिखाते हैं। मैंने नवाज को कहा कि यार आप मुझे सिखाओ। तो नवाज 1 महीना रहे थे मेरे साथ। मैं गई थी सूरतगढ़, जो आपको पता है वहाँ पे आर्मी का बहुत बड़ा बेस है वहाँ पे। एंड आई स्पेंट अ डे विद द इंडियन आर्मी आल्सो। आपका कभी इंटरेक्शन होता है आर्मी के साथ वहाँ पे, क्योंकि बॉर्डर के आप इतना नजदीक रहते हैं? गंगानगर में भी है आर्मी कैंप्स। जैसे अच्छा। सूरतगढ़ बड़ा है, बट गंगानगर में भी है आर्मी कैंप। पर इतना सेफ हमें कभी आज तक भी ये महसूस नहीं हुआ कि हम बॉर्डर के इतने नजदीक हैं। वैसे गंगानगर में ज्यादातर लोग काम क्या करते हैं? गंगानगर में ज्यादातर बिजनेस जो है वो एग्रीकल्चर है, क्योंकि वहाँ पानी है, नहरी है जमीनें, तो खेती बहुत होती है। मस्टर्ड होता है, कॉटन होता है। बिकॉज राजस्थान इज नोन फॉर नॉट पानी वेरी नहीं है। फर्टाइल लैंड ना। गंगानगर जो है ना, इट्स टेक्निकली इट्स इन राजस्थान। जैसे आप सूरतगढ़ जाओगे तो आपको टीबे दिखेंगे, आपको पानी नहीं दिखेगा, ग्रीनरी नहीं दिखेगी, आपको रेत दिखेगी। गंगानगर आपको लार्जली ऐसा लगेगा कि पंजाब का ही पार्ट है, कि नहरी है जमीनें। जाते रहते हो अब भी गंगानगर? हाँ, मैं बहुत जाते रहता हूँ। मतलब मेरी दिवाली तो वहीं होती है। मेरी लाइफ की सिर्फ एक दिवाली पर मैं गंगानगर नहीं था, तो मेरी माँ बहुत नाराज हुई। बाकी सब चलता है उनको, दिवाली पर तो गंगानगर होना ही है।
और जाते हो तो सबसे पहले क्या खाना पीना पसंद है आपको वहाँ? ये तो आपने की बहुत मजे की बात देखी। गंगानगर में बहुत बेहतरीन खाना मिलता है। अगर आप नेक्स्ट टाइम गंगानगर जाओ तो वहाँ छोले कुलचे मिलते हैं। वैसे छोले कुलचे आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे अमृतसर के जो छोले कुलचे हैं वो अलग हैं, अच्छा। दिल्ली के छोले कुलचे अलग हैं, हमारे वाले छोले कुलचे अलग है। मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है छोले कुलचे की याद करते हुए। क्या होता है कि छोले होते हैं, उन छोले में कचौरी मिला हुआ, थोड़ा सा नींबू डालो, थोड़ा सा हरी मिर्ची डालो, थोड़ा सा नमक डालो और कुलचे के साथ खाओ, कुछ अलग ही स्वाद होता है। हम बचपन से खाते आए हैं। मेरी वाइफ जाएगी या मेरा भाई जयपुर में रहता है, उसके बच्चे जाएंगे तो गंगानगर पहुंचते ही सबसे पहले होता है कि अगले दिन का जो सुबह का ब्रेकफास्ट है वो छोले कुलचे। गंगानगर में छोले भटूरे बहुत अच्छे मिलते हैं और वो जो छोले भटूरे हैं उनका मजा है ठंडे खाने में। ठंडे मतलब गर्म नहीं। एक सैनी की शॉप है, सैनी छोले भटूरे वाला, तो मैं मेरे ऑफिस से लड़का भेजता हूँ, वो जाकर छोले भटूरे लेकर आता है तो आधा घंटा लगता है, उसमें वो ठंडे हो जाते हैं। तो ठंडे छोले भटूरे आप खाओ। समोसा एक अमृत का, हमारे जो समोसा बनता है वो बहुत फेमस है। गंगानगर में रेवाड़ी की बर्फी है। एक बार मैं कपिल शर्मा शो पे गया था तो अजय सर थे और अभिषेक सर थे, तो अजय सर को मैंने खिलाई थी, उनको बहुत अच्छी लगी थी। मुझे कहीं भी डिनर करना लंबा चौड़ा पसंद नहीं है। घर वाले कहते हैं कि यहाँ चल लो, चाइनीज खाने चल लो या कहीं भी, चाहे बॉम्बे हो, चाहे जयपुर हो, चाहे लंदन हो, मुझे कोई पूछे मेरे दिल से डिनर करना है डिनर, तो गंगानगर में एक पेगोडा रेस्टोरेंट है, मिस्सी रोटी होती है और पनीर पसंदा की सब्जी, डेडली कॉम्बिनेशन है। हाय हाय हाय। एक मटर मशरूम की उनकी सब्जी होती है और गोभी के पराठे होते हैं। आप है राजस्थानी, आपने सारी डिशेस बताई पंजाबी। मुझे बाटी बहुत अच्छी लगती है, दाल बाटी। अच्छा। दाल बाटी चूरमा मेरे घर में बनता है, पर गंगानगर जो है ना, गंगानगर में बात ये कि पंजाबी इन्फ्लुएंस ज्यादा है, बिकॉज़ इट्स क्लोजर टू पंजाब राजस्थान। गंगानगर से 10 किलोमीटर पर पंजाब शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट हम मुंबई में नहीं, हम गंगानगर में एक आपके साथ पूरा फूड ट्रेल करेंगे। आप कहेंगे इससे लाजवाब खाना मैंने कहीं खाया नहीं है। अच्छा। इतना लाजवाब खाना है। पर आज आप मेरे शहर में हैं, मुंबई में, तो आज मैं आपको खिलाऊंगी राजस्थानी खाना श्री ठाकर भोजनालय में। ये प्री इंडिपेंडेंस ये रेस्टोरेंट शुरू हुआ था 1945। क्या बात है। 2025 में 80 साल पुराना, और यहाँ मिलती है गुजराती और राजस्थानी थाली, मजा मोर आ देन 36 डिशेस। तो आज ब्रेकफास्ट वगैरह तो नहीं खाया? नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया, बहुत जमकर बढ़िया। खाएंगे। और ये जो शब्द होता है ना भोजनालय, ये मेरा फेवरेट होता है। दाल, एक तो दाल बहुत अच्छी मिलती है जितने भोजनालय होते हाँ हैं, जी। और एक चपाती मिलती है गरम गरम। और एक और बात बताती हूँ, अनलिमिटेड है, जितना मंगाना है मंगा ले। हम एक्टर है, हमें ना फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। मतलब मैं गलत प्रोफेशन में हूँ। अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि अरे यार डाइट करो यार, ये मत खाओ यार। मैं जैसे गंगानगर जाता हूँ तो मेरा 2 किलो वजन बढ़ ही जाता है। चलो देन लेट्स बिगिन द संडे ब्रंच। तो सोहम, मैं आपको इतना सब इसलिए खिला रही हूँ क्योंकि जब मैं गंगानगर आऊँ, यू हैव टू रिटर्न द फेवर। मैं आपकी इतनी अच्छे से खातिरदारी करूंगा, आप कहेंगे अरे बस अब और नहीं खाना। लेकिन अब वक्त आया आपको प्रूव करने का कि आप सचमुच फूडी हैं। तो ये जितना कुछ दिख रहा है आपको सारा कुछ खाली करना है। मैं बिल्कुल सब, आपको मेरी थाली एकदम क्लीन दिखेगी। चलो शुरू करें। जी बताइए, चलिए। Okay. मैं ना वो थोड़ा सा देसी तरीके से खाने वाला आदमी हूँ, मैं बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं, हम देसी हैं, देसी हम भी हैं। वैसे ही खाते हैं। ठीक है जी, चलिए। खाना ठीक लग रहा है ना? मस्त। ये तो बस सबसे मस्त है जो ये मोठ की सब्जी है, मोगरी है ये। पर आपने इसको थोड़ा फ्राई करके कुछ तो बनाया है इसको। मैंने मोगरी खाई है पर ऐसी नहीं होती है। तो हमारे जितने भी राजस्थानी फॉलोअर्स हैं, अब वो कमेंट करके आपको सारे बता देंगे मोगरी की जितनी रेसिपीज हैं, ताकि आप ट्राई कर सके अपने घर पर। बिल्कुल। मैं आपको कुछ दिस और दैट चॉइसेस दूंगी, आपको एक चूज करना है, कचौरी या आलू समोसा। कचौरी अगर प्याज की हो, रावत वाले की हो, जयपुर की। चेना मिठाई या रबड़ी फालूदा। रबड़ी फालूदा। पंजाबी छोले भटूरे या राजस्थानी दाल बाटी चोरमा। पंजाबी छोले भटूरे। लस्सी या छाछ। लस्सी। देसी घी रोटी या मक्के दी रोटी। देसी घी रोटी। विंटर के सरसों के खेत या समर कॉटन फील्ड्स। सरसों के खेत। समर हीट अबव 45 डिग्रीज, और मैं गई हूँ गर्मी में सूरतगढ़ में और गंगानगर में बहुत गर्मी होती है वो, या चिली विंटर्स बिलो 5 डिग्रीज, ठंड भी बहुत होती है। सिटिंग ऑन अ चारपाई अंडर अ नीम ट्री और नाइट बॉनफायर विद फ्रेंड्स इन फील्ड्स। चारपाई। चारपाई। ये मैंने बहुत दिनों के बाद एहसास किया था व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर महारानी। जबकि मैं स्मॉल टाउन से, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी टाउनशिप भी है छोटी सी, वहाँ पेड़ भी है, पर वहाँ कभी भी आपको मौका नहीं मिलता है। काचनेरिया कोठी करके कुछ है, वहाँ शूट कर रहे थे, तो वहाँ चारपाई थी, पेड़ था,
अच्छा। और मैं जाके लेट जाता था, जब शॉट होता मुझे बुला लेते, मैं फिर आके लेट जाता। मुझे इतना मज़ा आया था कि आप आसमान तक रहे हो, वाह। वो जो सुकून था ना। गंगानगर को फूड बोल ऑफ राजस्थान भी कहते हैं। जी, वीट की क्रॉप बहुत होती है, मस्टर्ड की क्रॉप बहुत होती है, तो मेनली काम वहाँ खेती ही है। एक मस्टर्ड सीड होता है जो ऑयल निकलता है ना, मस्टर्ड ऑयल, उसका एक मस्टर्ड सीड में से ऑयल निकलता है, तो राजस्थान में बहुत होता है गंगानगर में। सरसों, राइट? सरसों के हाँ, खेत, सरसों, राइट? सरसों वो जो तो हमने DDLG में हमने सरसों DDLG का। में देखा है ना, वही। तो मेरे फादर जो है उसका काम किया करते थे, तो मेरे भाई ने उनके काम को थोड़ा आगे बढ़ाया, उसको कुछ थोड़ा मॉडर्नाइज किया, और मैं उस पर एज एन असिस्टेंट हुआ करता था। मुझे पैसे कमाने की बहुत चाह हुआ करती थी। तो एक दिन हुआ कि मेरे भाई को 5-6 दिन पंजाब जाना पड़ा, नाभा करके कोई जगह, और उस टाइम में मैंने काम को चैंपियन कर लिया। पूरी जीरो से हीरो की जर्नी थी अपने आप में। हमारे मतलब फादर 3-4 हज़ार रुपये महीना कमाते थे। ये 95 की बात है। कपड़े और खाना ये हो जाए बहुत है। पॉकेट मनी ऐसे कोई शब्द हुआ नहीं करते थे हमारी वोकैबुलरी में कि बाहर खाना ये कुछ नहीं हुआ करता था। 2 जोड़ी कपड़े मिलते थे, उसमें पूरा साल निकाल। गरीब घर के बच्चे ना बहुत जल्दी समझदार हो जाते हैं। 16-17 साल की उम्र में वो शुरू हुआ, कॉलेज भी करता था और काम भी करता था। मुझे पढ़ने के लिए 1.5 महीना मिलता था एग्जाम से पहले, वो मैं छुट्टी ले लेता था मेरे ऑफिस से, और वो मेरा टाइम होता था जिसमें मैं मेरे दोस्तों से मिल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। मतलब मेरे बचपन जो है इस साल के वो जो 1-1.5 महीना उसमें सिमटा हुआ था, बाकी 11 महीने मैंने काम ही किया। बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने काम किया, कि जिस उम्र में लोग डेट करते होते हैं, जिस उम्र में लोग म्यूजिक सुन रहे हैं, कल्चर समझ रहे हैं, एक शिफ्ट होता है ना आपको, आप बच्चे से टीनेज हो रहे हो, फिर अडल्ट की तरफ जा रहे हो। मेरा वो सब ना पैसे कमाने में निकला। बाद में रियल एस्टेट में मैं गया। और रियल एस्टेट मोस्टली राजस्थान या गंगानगर गंगानगर? नॉट इन अच्छा, राजस्थान, सिर्फ गंगानगर। बहुत अच्छा काम किया मेरे हिसाब से मैंने। जैसे वो अनुपम खेर की लाइन है ना शाहरुख खान के लिए DDLG में, कि मेरा बेटा मेरा गुरूर है। मेरे फादर के लिए मैं उनको गुरूर था। जितने अंकल हमारी शॉप में आते थे वो कहते थे यार ये लड़का बहुत ब्राइट है, क्योंकि जब 16-17 साल की उम्र में आप काम करने लग जाओ और आपकी कमांड हो तो सामने वालों को बहुत इंप्रेसिव लगता है वो। तो मेरी पीक मतलब पैसों से एक डिटैचमेंट, इन द सेंस कि आपको ये समझ में आया कि यार पैसे एक नंबर है। पैसों को लेकर जो एक डेस्परेशन कह लो या पैशन कह लो या मोहब्बत कह लो, वो कम हो गई थी। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे तो आप फिर भी कमाते हो, काम करते हो, ऐसा कोई कि आप कमंडल लेके हिमालय चले जाओ, पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। मेरे हिसाब से 20 लाख की कार अच्छी होती है, उसके बाद आप 2 करोड़ की कार लो या 6 करोड़ की कार लो, वो आपके ऊपर है। मैं आज भी 20,000 से ज्यादा के जूते नहीं पहन पाता हूँ। आप बोलो कि फिल्म बनानी है, कितने की बनानी है, मैं बना लूंगा। आप बोलो कि जूते लाने हैं 2 लाख के, तो मेरी जान निकल जाएगी। मेरे को वो वैल्यू फॉर मनी लगता ही नहीं है। फॉर माई डॉटर, my kids, they can buy. Yeah, but you can't. I can't. Like for me, it's होता ही नहीं अंदर से। ये महंगी घड़ी है पर ये मेरी नहीं है। ये मैं 10-20 हज़ार से ज्यादा घड़ी पहन ही नहीं सकता हूँ। ब्रांड या उसमें कोई शौक ही नहीं है। कंफर्टेबल रहने के लिए क्या होता है कि आपके कमरे में AC चल रहा हो, सुंदर कपड़े 3-4 हज़ार रुपए में टी शर्ट आ जाती है, 3-4 हज़ार में जीन्स आ जाती है। इवन यू डूइंग एक्टिंग, मुझे लगता है कि लाइफ को सीखने के लिए इससे अच्छा प्रोफेशन हो ही नहीं सकता। लाइफ को तो इनएक्ट कर रहे हो। इवन यू डू अ कैरेक्टर, लाइक आई हैव डन भीमा भारती, पॉलिटिशियन के लिए लेके सोच बदल गई। डीप डाउन जाके स्टडी करते हो उस कैरेक्टर को। चलो पैसों की तो आपकी भूख मिट गई, पर ये नई भूख कैसे जागी कि आपको अब एक्टर बनना है? मैं बनने आया था शाहरुख खान। देखो सीधी सी बात ये है, हमारे सबके अंदर ना, मुझे एक डॉक्टर ने बताया था ब्लाइंड स्पॉट होता है, ऐसा कुछ होता है। मैं इतना नाइव हुआ करता था। जब मैं बॉम्बे आया था तो मैं इस आइडिया के साथ आया था कि मैं एक म्यूजिक वीडियो बनाऊंगा, उस म्यूजिक वीडियो में लोग मुझे देख लेंगे और कहेंगे ये नेक्स्ट शाहरुख खान। एक कोरियोग्राफर से मिला, उन्होंने कहा बेटा ऐसे नहीं होता, तुम्हें एक्टिंग सीखनी होगी। तो फिर मैंने 1-1.5 महीने यहाँ रहकर एक्टिंग का कोर्स किया। लोखंडवाला में एक जगह प्रदीप ज्वेलर्स, उसके ऊपर मैं PG रहा करता था और मेरा अकेले का मन नहीं लगे तो मैं मेरे साथ एक दोस्त भी लेके आया था। हम दोनों के 8,000 रुपये महीना हम दिया करते थे। और महाड़ा में जो स्कूल है ये, वहाँ मैं एक्टिंग सीखा करता था। वहाँ 3 महीने का कोर्स होता है। मैंने 15 दिन तो लेट कोर्स चालू किया। ये सब आप कह रहे हैं आपका रियल एस्टेट का बिजनेस होने के बाद आपकी शादी भी हो गई थी? बॉम्बे की मेरी जर्नी मेरी शादी के बाद चालू हुई। उन्होंने अलाउ किया, ये उनका बड़प्पन है। वो भी वहीं से है? वो भी गंगानगर से। मुझे लगता था कि यार जो तुम्हारे सपने हो तुम जियो। मैं तो मेरे सपनों के लिए स्ट्रगल कर रहा था, उसने तो मेरे सपनों के लिए स्ट्रगल किया। मेरा फेस तो किसी को दिखता है, उनका फेस किसी को दिखता नहीं। मतलब ये मोहब्बत ही है। तो फिर मैं वापस चला गया सीख कर एक्टिंग, कुछ भी 1-1.5 महीना। फिर मैंने कहा मैं अपनी फिल्म ही बनाऊंगा। फॉर मी, जब आपको ना तो एक्टिंग आती है, मैं कोई ना तो NSD से हूँ, ना मैं FTI से हूँ, ना मैंने थिएटर किया था, तो आपको ना तो इतना कॉन्फिडेंस होता है कि आप एक्टर हो भी क्या। लोग एक्टिंग सीख कर यहाँ एक्टिंग करने आते हैं। मैं सिर्फ एक्टर बनने की चाह लेकर यहाँ आया। ना मुझे एक्टिंग आती थी, मैंने जो भी सीखा यहाँ आने के बाद सीखा। फिर मैंने एक फिल्म बनाई बाबर करके, जो फ्लॉप हो गई। उसमें ऐसे गाने हुआ करते थे कि गली गली में रौब जिसका, माशाअल्लाह खौफ जिसका, चल पड़े तो तूफान में आ जाए। कन्वेंशनल हीरो होते हैं ना, कि छतरी वतरी से मैं लोगों को मार रहा हूँ। तो मुझे समझ में आया कि दोस्त ये ऐसे होगा नहीं। यू हैव टू लर्न एंड आपको अपनी आवाज़ ढूंढनी होगी।
व्हाट्स योर स्टाइल। फिर मैंने एक फिल्म बनाई शिप ऑफ थीसिस, उसको नेशनल अवार्ड मिला। पर इसमें आप अपने पैसे लगाते गए। मैं पैसे लगाता गया। और कोई चीज़ मेरी लाइफ में आज भी अगर आप मुझे पूछ लो, मुझे बहुत कुछ आता है करने के लिए। मुझे एक्टिंग के अलावा बहुत कुछ आता है। आपको कोई रेस्टोरेंट चलाना है, मैं आपको रेस्टोरेंट की चेन बना के दिखा दूंगा 3 साल में। एक पढ़ाई होती है बिजनेस की, जो पता नहीं बिजनेस स्कूल्स में कितनी पढ़ाई जाती है, हमने वो पढ़ाई ना जिंदगी से की है। जैसे हम फिल्म का एक डायलॉग है, बच्चन साहब कहते हैं रजनीकांत को, वो पुलिस ऑफिसर होता है रजनीकांत, और Okay. अमिताभ बच्चन होते हैं गुंडा। डैनी जो होता है वो बदमाश होता है, वो रजनीकांत की बेटी को किडनैप कर लेता है। तो अमिताभ बच्चन रजनीकांत को कहते हैं कि कुमार, तुमने तो तुम्हारे क्रिमिनल्स की तालीम किताबों में पढ़कर सीखी है, हम उनके बीच में रहे हैं। तो इट्स लाइक बिजनेस मैंने 16 साल की उम्र से किया है। तो मुझे ना मज़ा ही नहीं आता किसी चीज़ में, एक्टिंग और फिल्म। इसके अलावा मुझे लगता है कि लाइफ का और कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है बच्चों को ढंग से पढ़ाना चाहिए। उसके अलावा जो मैंने बहुत मेहनत करके पैसे बनाए हैं, उसे मैं मेरे शौक में यूज़ करूँगा। और मेरा शौक है फिल्में बनाना, और ऐसी फिल्में बनाना जो थोड़ी सी अतरंगी हो, जो थोड़ी सी अलग हो, जो थोड़ी सी स्टैंड आउट। एंड तुम्बाड़ इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इट। बहुत साल लगे इस मूवी को बनने में, 6 साल, एंड आई एम श्योर बहुत आपके पैसे भी गए होंगे इस फिल्म को बनने में। बट इट्स ऑल्सो वन ऑफ द फिल्म जिसे इतनी ग्लोबल रीच मिली, राइट? बट आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि बनाते बनाते कहीं ये इररिलेवेंट ना हो जाए? मेरे जो बॉम्बे की जर्नी है आज तक की, उसमें 2 दिन ही ऐसे हैं जहां मुझे लगा था कि यार मैं फेल हो गया। वो जो तुम्बाड़ सीजन रिलीज हुई थी 2018 में। 7 साल से आपने फिल्म बनाई है, आपको लगता है कि यार आपने कुछ बहुत अद्भुत बनाया है, आपने सब कुछ दे दिया है, और वो वॉश आउट टाइप की हो गया। तब भी फिल्म में 12-13 करोड़ का बॉक्स ऑफिस किया था। पर पहले 2 दिन स्लो थे। उसके बाद जैसे रिव्यूज आने लगे, इंडस्ट्री से कॉल आने लगे, मुझे शकुन बत्रा का कॉल आया था, उसमें अभिषेक कपूर का मुझे टेक्स्ट आया था। बट व्हाट अ ब्रिलियंट फिल्म। जो लोग सदियों से काम कर रहे हैं, आप गंगानगर राजस्थान से आए हो, मतलब बचपन के हमारे किस्से तो ये है ना कि हम 8 दोस्त मनाली घूमने गए। छोटा सा किस्सा सुना था, एक टीवी एक्ट्रेस हुआ करती थी उस समय बहुत पॉपुलर। हम मनाली में माल रोड पे घूम रहे हैं, सडनली मैंने उसको पहचाना और हमने उससे 100 का नोट निकाला, ऑटोग्राफ ले लिया। वहाँ पर रश हो गया, थोड़ा सा भीड़ होने लगी, तो वो फटाफट ऑटो में बैठ के निकल गए। तो हमने ऑटो पीछे लगा लिया और उनके होटल तक पहुंचे फोटो खिंचवाने के लिए। ये हमें कोई कहता कि 50 किलोमीटर दूर शूटिंग हो रही है, तो हम चले जाएं फोटो खिंचवाने के लिए। वहाँ से आकर आपने एक फिल्म बनाई और जिसको लोगों ने या इंडस्ट्री के लोगों ने भी इतना प्यार दिया, तो आपको लगता है यार इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है? कुछ चीज़ें होती हैं जो नंबर के परे होती हैं। पैसा या बैंक बैलेंस अच्छे काम का बाय प्रोडक्ट है। आपका सबसे फेवरेट सीन कौन सा है तुम्बाड़ से? मेरा जो सबसे फेवरेट सीन है वो फिल्म में है नहीं, कट गया। कट गया। ओहो। तो यही होता ना फिल्म मेकिंग, यू हैव टू सरेंडर। कि जब मैं प्रोड्यूसर था, एक सीन हमने शूट किया था कि आज़ादी मिली है आज के दिन, ये प्लीज़ ले आओ यार, बहुत खूबसूरत है ये। पूरी है ना यार। सो हम फिलहाल मैं लीड कर रही हूँ, मेरी कटोरियाँ खाली हो रही अरे हैं। अरे आप देखिए, आपकी कटोरियाँ अब तक भरी हुई हैं। आप देखिए सब कैसे खाली हुए। तो सीन था हमारा सबसे महंगा सीन था, हजारों की तादाद में जूनियर्स, और सेलिब्रेशन का दिन है क्योंकि आज फ्रीडम मिली है। तो विनायक और पांडुरंग ट्रैवल करके जा रहे हैं वहाँ से, और विनायक पांडुरंग को आइसक्रीम खिलाता है। तो पांडुरंग पूछता है कि आपने कब खाई थी पहली बार? कहता आई लेके आई थी, और उसकी आंखें नम हो जाती है। और विनायक जो कैरेक्टर है, अगर आप फिल्म में देखो तो बहुत ही ग्रे कैरेक्टर, उसकी आंखें नम नहीं होती, इज वेरी कठोर कैरेक्टर। तो एक ही तो मुझे लगता था सीन एज एन एक्टर जहाँ थोड़ा सा इमोशन दिखाने के लिए, और एज एन प्रोडक्शन सबसे पूरी मार्केट खड़ी की गई है। और जो हमारे को डायरेक्टर थे उन्होंने कहा इट्स नॉट वर्किंग, वी कांट कीप दिस सीन। मेरा जो दिल टूटा मैं आपको बता नहीं सकता। पर फिर भी फिल्म में एक सीन है जो मुझे बहुत पसंद है, वो माँ का सीन। जो विनायक है वो दीवार का अमिताभ बच्चन ही है, जहाँ पांडुरंग पूछता है कि यार इतना सारा सोना, वो कहता है कि तू बिल्कुल आई जैसा है। उसको भी लगता था कि एक मुद्रा में पूरा जीवन निकल जाएगा। लोकेशन बहुत बढ़िया है। कहाँ पे शूट हुई है ये? सब महाराष्ट्र में। वैसे मैंने क्रेजी का भी ट्रेलर देखा, काफी क्रेजी है ट्रेलर, एंड आई सॉ लॉट ऑफ एनिमेशन, वीएफएक्स, ये सब। मतलब क्या हो रहा है? आप प्लॉट बताओ मुझे, तो प्लॉट भी अभी आई एम सो इंट्रिग्ड टू नो। क्रेजी, बहुत ही क्रेजी होने वाली है। हमारे साथ तुम्बाड़ के बाद ना हर कोई एक्सपेक्टेशन करता है कि हम तुम्बाड़ जैसा कुछ बनाएंगे। ये बिल्कुल अलग फिल्म है। जैसे तुम्बाड़ एक 30 साल की कहानी है, क्रेजी एक दिन की कहानी है। एक डॉक्टर अभिमन्यु सूद है, उनके साथ एक दिन में क्या क्या होता है। पर जैसे तुम्बाड़ में एक खास बात है कि कुछ नया बंदा, क्रेजी अनप्रिडिक्टेबल है, एंड का आइडिया नहीं लगा सकते कि फिल्म कहाँ खत्म होगी। पर ये कहानी है डॉक्टर अभिमन्यु सूद की, जिनकी बेटी किडनैप हो गई है। अच्छा। अब कौन है इस किडनैपिंग के पीछे, ऑडियंस को पता लगाना है। जैसे हॉरर में हमने थोड़ा हॉरर जॉनर को बेंड करने की कोशिश की थी। इट्स नॉट अ हॉरर फिल्म। तुम्बाड़ ऐसी हो गई है, इतनी एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई है, डज इट पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर कि यार अब मुझे उतनी ही करनी पड़ेगी? नहीं, मैं प्रेशर नहीं लेता हूँ। हम तो खाने की टेबल पे बैठे हैं, इससे अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता। रोजाना आदमी आलू मटर नहीं खा सकता, रोजाना आदमी दाल नहीं खा सकता, कभी तो आदमी भिंडी खाएगा, कभी आदमी पनीर खाएगा। तो रोजाना तुम्बाड़ नहीं बनाई जा सकती। तुम्बाड़ 2 जो बनाएंगे वो तुम्बाड़ जैसी होगी। अकॉर्डिंग टू मी, तुम्बाड़ अगर आंख है तो ये कान है। तो तुम्बाड़ विजुअली ऐसी फिल्म थी और
पीरियड फिल्म थी, 3 जनरेशन की फिल्म थी। ये एक दिन की कहानी है, बहुत ही मॉडर्न कहानी है और ये फिल्म बहुत ही सुनने वाली फिल्म है कि सामने वाला क्या कह रहा है। आपने अगर एक भी डायलॉग मिस किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्बाड़ 2 वो कब आ रही है? तुम्बाड़ 2 हम शूट कर रहे हैं, मतलब लिखाई हो गई है, हम शूट करेंगे 2025 में, आई गेस 2025 या अर्ली 2026। बट यू थिंक ऑडियंस अभी तैयार है नए टाइप की मूवीज देखने के लिए? आई थिंक समथिंग वी रियलाइज्ड इन कोविड कि हमें वही घिसी पिटी फिल्में नहीं देखने जिसके लिए बॉलीवुड जाना जाता था। इट्स चेंज्ड एंड आई थिंक तुम्बाड़ एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट टर्निंग पॉइंट आल्सो। आई थिंक सो यार, एंड आई होप सो। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि तुम्बाड़ फर्स्ट के टाइम पे मेरा दिल टूट गया था क्योंकि मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था। तुम्बाड़ के री रिलीज के नंबरों ने मुझे भी सरप्राइज कर दिया। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। देख चुके थे अमेजोन पे, यूट्यूब पे, पर फिर भी इतना बड़ा नंबर होना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारी ऑडियंस चेंज हो गई है और उनको कुछ नया देखना है। कंपैरिजन करें तो क्या थे नंबर्स? पहली वाली से 3 गुना ज़्यादा नंबर थे। थोड़ा सा स्टार सिस्टम ना कम हो गया। चाहे आप कितने बड़े स्टार हो, आपको जान लगानी पड़ेगी फिल्मों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। पर एक और चीज जो हुई है, कैंसिल कल्चर, जो किसी को भी किसी भी टाइम पे कैंसिल कर सकते हैं। हाउ मच डू यू थिंक इट कैन इम्पैक्ट people's lives, careers, and do you think everything is temporary? मुझे लगता है इसका कोई महत्व नहीं है, ये हमारे हेड में कि हम उसको कैसे लें। अगर आपको किसी ने ट्रोल किया और आप सीरियसली नहीं ले रहे हो, बाय द वे मैंने भी 2 खाली कर दिए। अच्छा। आपको बातों में लगा के टाइम था, बहुत ही पुरानी बात नहीं है, 2022 की, जब बहुत सारी फिल्में पिटी थी बॉलीवुड से और ऐसा लगता था कि फिल्में चलेंगी नहीं, बॉलीवुड बहुत ट्रोल किया जा रहा था। तो मुझे किसी इंडस्ट्री के आदमी ने कहा था कि सोहम, इंडिया से कोई फिल्म बहुत जल्दी 30 करोड़ का बॉक्स ऑफिस नहीं देखी। फिल्मों के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही है तो कोई किसी को कितना भी ट्रोल कर ले, कुछ भी कर ले, अच्छी फिल्म चलने वाली है। इस सिनेमा ने बहुत कुछ देखा है, पायरेसी देखी है, सैटेलाइट आना देखा है, पर सिनेमा वही है। तो वो जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला। मुझे टैरेंटिनो साहब ने कहा है कि फिल्म का पता उस फ्राइडे को नहीं चलता है जिस फ्राइडे रिलीज हुई है उसके 30 साल बाद पता चलता है। ओह, 30 साल बाद? हाँ, कि लोगों के साथ कैसी एज हुई है फिल्म। जैसे कुछ फिल्में हम आज भी देखते हैं, लाइक अंदाज अपना अपना हो गया, हेरा फेरी, पुरानी गोलमाल, यस, 75 की फिल्म है, या जो उत्पल दास साहब वाली गोलमाल है। मैं तो आज भी देखता हूँ, 50 साल हो गए इस फिल्म को। अभी तुम्बाड़ के बारे में तो सबको पता है, और उससे पहले की भी आपकी बड़ी स्टोरी रही है जहाँ आपके रिजेक्शंस हुए हैं, फिल्में नहीं चली हैं, बट यू डिड नॉट स्टॉप और यू डिड नॉट बैक डाउन, यू केप्ट ट्राइंग। तो व्हाट डज दैट से कि जिस इंसान को सक्सेसफुल होना है, रेजिलियंस जरूरी है। मुझे लगता है कि मैं कामयाब नहीं हुआ तो कौन होगा। But that's the self belief that one needs to have, right? मैं तो ये मजाक में कह रहा था, बट उसके भी ना एक मैथ होता है। मैं शाहरुख खान साहब का लवर रहा हूँ। 90s में उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं हूं ना, ये फिल्म भी बना दी उन्होंने कि मैं हूं ना, मैं ही हूं ना। अगर आप इंटरव्यूज जाके देखोगे तो शाहरुख खान साहब कह रहे थे कि मैं हूं ना। मुझे ऐसा लगता था यार ये एरोगेंट है क्या। आज मुझे समझ में आता है कि ही वाज नॉट एरोगेंट, ही न्यू दैट। वो जो कनेक्ट उन्होंने लोगों के साथ बना लिया है बिकॉज ही हैज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कि लोग उनको कैसे देख रहे हैं। तो वैसे ही मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि आपका रियलिटी चेक होना कि आप किस खांचे में फिट होके क्या बनाओगे। मेरे फादर एक बात कहा करते थे कि मेहनत के आगे कुछ नहीं दिखता है। तो मैं इस बात में मानता हूँ कि आप चलते रहो, कहीं ना कहीं पहुँच जाओगे। आप मे बी ए बनने आए थे तो बी बन जाओगे, तो कहीं ना कहीं तो पहुँच जाओगे। और किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है मुझे लगता है। कुछ तो है हाँ। जो लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि हमसे ऊपर कोई है, जो सुपर पावर कह लो या जो भी कह लो, हर आदमी का एक पर्पस लिखा हुआ है। हमारी पर्सनैलिटी ऐसी क्यों है, आप ऐसे क्यों हो, मैं ऐसा क्यों। मुझे लगता है ऊपर वाले ना डाल के भेजा आपके अंदर कि आप Windows 94 हो या आप Windows 98, जो प्रोसेसर है ना हमारे, हम क्या कि कैसे हम काम करेंगे, हमारी जर्नी क्या रहेगी। ये जैसे मेरे अंदर बहुत ही जिद्दी पर्सनैलिटी डाल के भेजी है। फेल हो जाएगी तो फिर भी बनाऊंगा, प्रॉपर्टी बेचनी पड़े फिर भी बनाऊंगा। आई हैव दैट काइंड ऑफ पैशन टुवर्ड्स सिनेमा। मैं देख कर पला बड़ा हूँ DDLJ। रोमांटिक मूवीज। हाँ, टोटली रोमांटिक भाई। राज ही बनना था। अच्छा, बाद में समझ आया कि राज वाला जो काम है भगवान ने किसी और इंसान को बहुत पहले अलॉट कर दिया। जो लेदर जैकेट, जो आप मतलब हमारे यहाँ ना लोग पंडित जी को दिखाया करते थे कि पंडित जी विदेश यात्रा का योग है क्या। मतलब एक टाइम पे फॉरेन ट्रेवल वाज इक्विवेलेंट टू मैरिज और हैविंग किड। मैं आया, मुझे कुछ और बनाना था, फिर मैंने शिप ऑफ थीसिस बनाई, फिर मुझे तुम्बाड़ मिली। मुझे लगता है डेस्टिनी ने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले। बिल्कुल। आपने ट्रैवल के बारे में बात की, तो आपका कब हुआ इंटरनेशनल ट्रिप सबसे पहले? 2005-6 में हुआ शायद। मलेशिया और सिंगापुर गया था। हमने शिप ऑफ थीसिस शूट किया था। मैं पहली बार यूरोप गया था। कैसा लगा आपको? बहुत अमेजिंग। स्वीडन गया था, स्टॉकहोम में थे। मैंने पहली बार सुशी खाई थी। ये 2010 के आसपास की बात है। इंडिया में मुझे पता नहीं सुशी मिलती थी या बॉम्बे में कहीं मिलती होगी,
बहुत ही कम जगहों पर। अब तो सुशी मतलब हर जगह वैसा हो गया कि जैसे पिज्ज़ा हो गया या बर्गर हो जी। गया। तो मैंने मेरी वाइफ को वहाँ से कॉल किया था, मैंने कहा यार मैंने सुशी खाई है, बड़ी मज़ेदार होती है ये चीज़, और अपन कभी आएंगे यूरोप और ये सुशी अपन ट्राई करेंगे। उसके बाद मैंने बहुत यूरोप ट्रैवल किया, स्पेन, पराग, बुदापेस्ट, एम्स्टर्डम, पेरिस, सब जगह गया। क्रेजी मूवी आ रही है आपकी, जी। 28 फरवरी को रिलीज हो रही है। क्रेजी के बारे में कौन सी ऐसी बात थी दैट यू डिसाइडेड कि ये चीजें होनी चाहिए? मुझे लगता है कि कोई पैरामीटर्स नहीं होते यार, मेरा कोई जॉनरा नहीं है कि मुझे हॉरर बनानी है, मुझे थ्रिलर बनानी है, मुझे रोमांटिक बनाना है। मुझे लगता है कि अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश होती है, और एक ये तलाश होती है कि कुछ नया है क्या। क्रेजी जब देखोगे तो आपको लगेगा हाँ कुछ नया कुछ है। नया। कोई चीज़ पसंद आना बहुत सब्जेक्टिव होता है, बट आई कैन प्रॉमिस कि कुछ नया है। तो मैंने जब क्रेजी मेरे पास स्क्रिप्ट आई तो मुझे लगा कुछ नया है। तो ये मैडनेस, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई एम श्योर ये तुम्बाड़ से और भी ज्यादा अच्छी फिल्म होगी। वो तो टफ होगा मुझे लगता है। तुम्बाड़ ये मतलब तुम्बाड़ के भाई बहन वाली भाई फिल्म होगी। बहन वाली। चलो ठीक है, विश जी। यू ऑल द बेस्ट। बहुत मजा आया आज आपके साथ खाना खा मुझे के। बहुत मजा मैंने आया। ज्यादा खाया है आपसे। आपने खाया नहीं है ज्यादा, फॉर इन्फॉर्मेशन। आपने 3 बोल खाली किए हैं, मेरी भी 3 खाली है। 3 to 3 है, ऐसा कुछ चलो ज्यादा। अभी कैमरा बंद होने के बाद खाएंगे। कैमरास हो गए बंद सर, हम खुल के खाएं। थोड़ा सा तो वो मर्यादा को फॉलो करना रहता है, कितना खाएं कैसे।